आज मैं आपको एक ऐसे फैसले के बारे में बताने जा रहा हूं जो सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के भविष्य से जुड़ा है। ये कहानी है अरावली पहाड़ियों की और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसमें 100 मीटर का नियम तय किया गया। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जाती है। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, हवा और धूल को कंट्रोल करती है, बारिश के पानी को जमीन में उतारती है और लाखों लोगों के जीवन की रक्षा करती है। इसीलिए इसे कहा जाता है नॉर्थ इंडिया की ग्रीन वॉल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब सिर्फ वही जमीन अरावली मानी जाएगी जो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो। यानी अगर कोई पहाड़ी 50 मीटर, 60 मीटर या 80 मीटर ऊंची है तो वो अब कानूनी रूप से अरावली नहीं मानी जाएगी। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान की अरावली में 90% से ज्यादा पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंची हैं। इसका मतलब बहुत बड़ा इलाका पर्यावरण सुरक्षा से बाहर हो जाएगा और वहां खनन, निर्माण और तोड़फोड़ आसान हो जाएगी। यही वजह है कि इस फैसले को लेकर देश भर में चिंता और विरोध हो रहा है। अगर अरावली कमजोर हुई तो राजस्थान में पानी और कम होगा, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ेगा, गर्मी और लू ज्यादा होगी और रेगिस्तान आगे बढ़ेगा। यानी ये सिर्फ पहाड़ों की कहानी नहीं है, ये हमारी सांसों, पानी और आने वाली पीढ़ी की कहानी है। सवाल ये नहीं है कि 100 मीटर सही है या गलत। सवाल ये है कि क्या प्रकृति को सिर्फ नाप तौल से समझा जा सकता है? क्या छोटी पहाड़ियां पर्यावरण की रक्षा नहीं करती? क्योंकि प्रकृति ऊंचाई से नहीं, अपने असर से पहचानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानूनी है, लेकिन इसके पर्यावरणीय परिणाम बहुत गहरे हो सकते हैं। अब जिम्मेदारी सरकार, प्रशासन और हम सभी नागरिकों की है कि विकास हो, लेकिन प्रकृति की कीमत पर नहीं। अंतिम लाइन, अगर अरावली बचेगी तो राजस्थान बचेगा, और अगर अरावली हारी तो नुकसान सिर्फ पहाड़ों का नहीं होगा, नुकसान हमारा होगा।